मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। नमस्कार, मैं हूं राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मकर संक्रांति के बाद महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में खूब पतंग उड़ी। महाराष्ट्र नगर निकायों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने राज्य में कुल 125 निकाय सीटों पर चुनावी जीत हासिल की। AIMIM पार्टी के नेता शारिक ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में कम अंतर से मिली हार के कारण कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में जीत तय करने का जोश भरा था। AIMIM नेता ने कहा कि इस जीत में असदुद्दीन ओवैसी की ओर से घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने के कारण मतदाताओं ने हम पर भरोसा जताया और अपना मत दिया। उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में बहुत कम मतों के अंतर से हमारे उम्मीदवारों को हार मिली थी। यही सब कारण है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। ओवैसी की पार्टी ने छत्रपति संभाजी नगर में 33 सीटें, मालेगांव में 21, अमरावती में 15, नांदेड़ में 13, धुले में 10, सोलापुर में 8, मुंबई में 6, थाने में 5, जलगांव में 2 और चंद्रपुर में 1 सीट जीती है। ओवैसी की पार्टी के नेता शारिक ने बताया कि पिछले नगर निकाय चुनावों में 80 सीटें जीतने से पार्टी को शहरी मतदाताओं के मिजाज का अंदाजा हो गया था। यही कारण है कि उसे इस बार जीत हासिल करने में मदद मिली। इस जीत के बाद ओवैसी ने मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपने दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, MIM पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तेलंगाना के MIM पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोयुद्दीन साहब का, मुबीन साहब का और रहमत साहब MLC का, रियाजुल हसन अफंदी MLC का और जितने हैदराबाद से MIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए और मुंबई में हमारे एक्स MLA जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के मजाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली
वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए। चुनाव की शुरुआत में छत्रपति संभाजी नगर में उम्मीदवार को लेकर ओवैसी की पार्टी को अपने ही लोगों से चुनौती मिली थी। बाद में असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी और उनकी रैलियों के कारण हमें यहां 33 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस बार हमारी पार्टी ने मुंबई से लेकर चंद्रपुर तक सभी जगह पर जीत दर्ज की है। बता दें कि महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं में असदुद्दीन ओवैसी ने जोश भरने का काम किया। उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किए। प्रचार के दौरान ओवैसी के कार्यकर्ताओं में पिछले चुनावों में मामूली अंतर से मिली हार का दर्द झलक रहा था। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बार जीत के लिए जमकर अभियान चलाया। यही कारण है कि ओवैसी की पार्टी ने राज्य में 114 निकाय सीटें जीत हासिल कर ली। AIMIM पार्टी के नेता शारिक ने कहा कि ओवैसी ने 2015 की तुलना में इस बार चुनाव प्रचार के लिए अधिक समय दिया है। उन्होंने असंतुष्ट नेताओं से बातचीत करके ओवैसी ने करीब 70% नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मना लिया। ओवैसी ने कार्यकर्ताओं के बीच फैले असंतोष को दूर करके उन्हें संतोषजनक स्थिति में ले आए। यही कारण है कि इस बार ओवैसी की पतंग आसमान छूते नजर आई। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।